एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारा ब्यूटीफुल लाइफ। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ उन माताओं के लिए, उन नई माँ के लिए जिन्होंने डिलीवरी दी है और उनका वेट काफ़ी बढ़ गया है। बच्चा आते ही और डिलीवरी जब हो जाती है पोस्ट प्रेगनेंसी तो बहुत सारा वेट गेन हो जाता है। मेरा भी हो गया था। नेचुरल है ये वेट गेन करना, कुछ लोगों का नहीं होता, मतलब 20% लोगों का वेट गेन नहीं होता, बट मेरे ख्याल से 75% लोगों का तो वेट गेन होता ही होता है। मेरा भी हो गया था, करीब 10 किलो के 10 से 15 किलो का वेट गेन किया था मैंने। लेकिन उन माताओं को मैं बताना चाहूँगी, उन नई माँ को बताना चाहूँगी कि कभी भी बेबी जब आता है, बच्चा जब आता है तो आप तुरंत वेट लॉस करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आप डाइट पे बिल्कुल ना जाएं, बिल्कुल हेल्दी खाएं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यदि आप डाइटिंग और एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल दूर रहें, डाइटिंग बिल्कुल ना करें। और 6 महीने तक तो कोई डाइटिंग नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं। इसका मैं आपको नॉलेज आगे जाके बताऊंगी कि क्या क्या दिक्कत हो सकता है यदि आप डाइटिंग पे जाएंगे तो। दूसरा कि आपका 6 महीने के बाद जब बेबी फीड करना कम हो जाता है तो धीरे धीरे जाके बेली फैट भी कम होता जाता है। तो आज मेरा भी बहुत ज़्यादा वेट हो गया था। अभी मैंने करीब 8 किलो के करीब मैंने लूज कर लिया है इन 2 सालों में, तो 1 साल में। लेकिन मैंने कभी भी फास्ट डाइटिंग नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, मैंने कुछ भी ड्रिंक नहीं लिया है, कुछ भी काढ़ा नहीं लिया है, नेचुरली हो जाता है। और मैं इसका राज बताऊंगी कि कैसे हो जाता है वेट लॉस। तो पहले रिक्वेस्ट है कि कभी भी डाइटिंग ना करना, एक्सरसाइज मत करना, योगा कर सकते हो, बहुत स्लो धीरे वाली, बहुत ही जो नॉर्मल, ज़्यादा आपके शरीर को कहीं दिक्कत ना करे तो योगा कर सकते हैं। और कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी कुछ डॉक्टर जो मोस्टली सजेस्ट करते हैं कीगल एक्सरसाइज के लिए, तो कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज एक यूनिक एक्सरसाइज है जो कि डिलीवरी के बाद वीमेंस को करना चाहिए और करना ही चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ही स्ट्रेंथ मिलता है, बॉडी को स्ट्रेंथ मिलता है। जितने भी मतलब बॉडी स्ट्रेंथ वीक हुए रहते हैं तो उसको स्ट्रेंथनिंग होने में हेल्प करता है। तो जो 6 महीने का जो पीरियड होता है वो बस खाइए पीजिए, बच्चे को फीड कराइए, बच्चे के पीछे लगे रहिए, सेवा करिए, बस यही चीज़ होना चाहिए। और जितना अच्छा खा सकते हैं, न्यूट्रिशनल खा सकते हैं और अपने आप को योगा के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, यही करिए। ड्रिंक ले सकते हैं, वो ड्रिंक मैं आपको बताना चाहूँगी, आप चाहोगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता दूँगी, बट ये पहले भी मैंने बता रखा है कि सुबह जब उठते हो तो एक गिलास पानी में 2 चम्मच जीरा डाला, आधा चम्मच अजवाइन डाला, उसके बाद उसको अच्छे से खौला लिया, उसमें आधा चम्मच अदरक का रस डाला, उसको खौलाइए। उसके जब वो खौल के आधा हो जाएगा तो उसमें आधा नींबू निचोड़िए और 1 चम्मच हनी डालिए, इसको पीजिए। इससे बहुत ही इफेक्ट होगा, बहुत ही फायदा करेगा। इससे क्या होगा कि आपको किसी भी तरह का गैस नहीं होगा और जो भी खाएंगे तो वो आपके शरीर को लगेगा और एक्स्ट्रा चर्बी नहीं लगने देगा। और साथ साथ में जब लॉकडाउन, मैं तो ये करती थी, कभी कभी करती थी क्योंकि नहीं हो पाता था, तो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प करा लॉकडाउन ने। लॉकडाउन हुआ और काम वाली चली गई, काम वाली नहीं आई तो उसके बाद सारा काम मुझे ही करना पड़ा, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, बच्चा ध्यान रखना, खाना खिलाना, उसके पीछे पीछे भागना। तो इसकी वजह से मेरा वेट इस लॉकडाउन में कम से कम 2 किलो तो घटा ही होगा 2 महीने में। तो खाना खाती पीती रही और एक्सरसाइज होता रहा, भागना दौड़ना हुआ, तो इसकी वजह से वेट भी कम होता चला गया। तो जब आप 6 महीने के बाद और ज़्यादा बच्चा जब वो चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, खाना खिलाना होगा, पीछे पीछे घूमना होगा, तो ये नेचुरल एक्सरसाइज है। भगवान जब वेट गेन करता है जिस तरह, तो वेट भी कम करवाने के लिए ये एक्टिविटी दे देता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन ना लें कि आपका वेट गेन हो गया तो वेट कैसे कम होगा। जब आप जितना खाएंगे पिएंगे उससे ज़्यादा चलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये भी चलना फिरना क्या होता है, पीछे पीछे भागना, कभी कुछ गिराया, इतने तो कपड़े गंदे होते हैं, कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, उनको सुखाना, आयरन करना और घर समेटना, ये सब भी तो एक्सरसाइज है।
एक्सरसाइज नहीं तो, और जो मैं जिम विम तो जाती नहीं, ना ही पार्क जाना हो पाता है। बच्चे को साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे को मैनेज करें या फिर बाहर जाके एक्सरसाइज करें, योगा करें, वॉकिंग करें। तो ये तो उसके पीछे पीछे भागने से ही वॉकिंग हो जाता है, दौड़ना भागना उसके पीछे पीछे जाने से ही हो जाता है। जब वो स्क्रॉलिंग करता है तो मतलब स्क्रॉलिंग का मतलब होता है घुटने से चलता है, तो एक जगह तो रहता नहीं, कभी इधर भागा, कभी उधर, कभी पीछे, तो बस पीछे पीछे घूमते रहो। कभी कुछ मुंह में डाल ना ले, कभी कुछ मुंह में खा ना ले, कभी कुछ गंदा छू ना दे, तो ये सब देखना पड़ता है। तो जो बैठे रहना होता है वो तो बिल्कुल नहीं होता, बस भागते रहो, सुबह से शाम तक भागते रहो, तो इसकी वजह से वेट कम हो जाता है। सॉरी, मैं बताना चाहूँगी कि डाइटिंग बिल्कुल ना करें। दूसरा मैंने बताया डाइटिंग बिल्कुल ना करें। डाइटिंग इसलिए ना करें क्योंकि और जो आपने डिलीवरी कर रहा है बच्चा, उसमें आपका खून, ताकत, पसीना सब कुछ गया है, स्ट्रेंथ गया है शरीर का, तो उस स्ट्रेंथ को लाने में 1.5 से 2 साल लग जाते हैं स्ट्रेंथ लाने में। तो उसमें आप जितना अच्छा खाएंगे, जितना अच्छा अपना रूटीन मेंटेन करेंगे, वो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा, वीक नहीं होने देगा। क्योंकि बहुत से लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा उनके लिए कि आफ्टर डिलीवरी लेडीज को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, कमर दर्द, कभी ये दर्द, वो दर्द, ये बीमारी, वो बीमारी, कुछ ना कुछ लगी रहती है आफ्टर डिलीवरी। तो यदि ये सब नहीं चाहते हैं तो ये सब चीज़ें डिलीवरी के बाद हो जाती है, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, बस काम में लगे रहना, ना खाना पीना कुछ भी ऐसे नहीं करना, जैसे तैसे रहना, न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखना। तो उसके बाद उनका शरीर कॉम्प्लिकेशन लाना स्टार्ट कर देता है, प्रॉब्लम लाना स्टार्ट कर देता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है उनकी बॉडी में। तो ये सब चीज़ें हो जाती है डाइटिंग से। तो डाइटिंग बिल्कुल ना करें। एक्सरसाइज में भारी चीज़ें ना उठाएं। करीब 1.5 से 2 साल तक तो ये चीज़ें करनी चाहिए, भारी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, सीढ़ी ज़्यादा अप डाउन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद तो झाड़ू पोछा 1 साल के बाद तो कर ही सकते हैं, झाड़ू पोछा ऐसे बर्तन तो कर ही सकते हैं। मैंने किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो बस ये सब कर सकते हैं। तो बस डाइटिंग नहीं कर सकते। खाओ पियो और काम करो और बच्चे के पीछे पीछे भागो। जो नहीं भाग सकते तो उनके घर में है ही बहुत सारे लोग संभालने के लिए, तो वॉकिंग करिए, तो थोड़ा बहुत घर का काम कर दीजिए। तो इससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। तो मैं ये बोलूँगी कि मेरा वेट लॉस जर्नी तो यही है कि मैंने कोई डाइटिंग नहीं किया, कोई एक्सरसाइज नहीं किया, कोई वॉकिंग नहीं किया, बस बेटे के पीछे पीछे भागती रही, खिलाती रही, उसके काम करती रही, कभी टट्टी पोटी सुसु, कभी ये गिराया, कभी वो गिराया, उठाया, सामान सरियाया, रखा, कपड़े सरियाए, बेड सरियाया, बाथरूम ठीक किया, घर ठीक किया। ये सब करते 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 मेरा पूरा समय निकल जाता है और एक्सरसाइज भी हो जाता है और हिम्मत नहीं होती कि अब अच्छा वाला एक्सरसाइज करें। तो फिर ऐसे करते करते बिना एक्सरसाइज का, बिना किसी डाइटिंग का मेरा वेट लॉस हो गया। भूख मुझे लगती थी और भूख इसे भी लगी, पहले इनको खिलाओ तब खुद खाओ। तो इसमें भी थोड़ा सा डाइट का हो गया था, हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम। तो कोशिश करें कि उसको भी, बच्चे को भी खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं, एक थाली में लिया खा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो इससे भी आपका मतलब मील स्किप नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी वजह से मील स्किप करेंगे तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी बहुत ही मतलब माइनस पॉइंट है, नेगेटिव है आपके बॉडी के लिए। तो अपना महिलाएं जो न्यू मॉम है, प्लीज़ अपना डाइटिंग कभी ना करें, कभी भी मत करें, क्योंकि डाइटिंग का कॉम्प्लिकेशन तो अच्छा नहीं होता है। और एक्सरसाइज तो हो ही जाता है, एक्सरसाइज भी ना करें। और यदि एक्सरसाइज करने का मन है तो योगा और वॉकिंग करें। इन 2 चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ेगा। म्यूजिक लगा लें, डांस कर लें, बच्चे के साथ म्यूजिक सुनाएं, डांस करें, ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। डांस करने से भी कैलोरी बर्न होती है। तो बच्चों को डांस कराएं, बच्चे को डांस कराएं, खुद करें, सारी फैमिली डांस करें। इससे क्या होगा, माइंड फ्रेश होगा, गाना जाएगा, इंजॉयमेंट होगा और माहौल जो है वो खुशनुमा हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से बोलूँगी, डाइटिंग बिल्कुल ना करें,
हार्ड एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें 2 साल तक। 2 साल के बाद का मुझे उतना नॉलेज नहीं है। आई थिंक डॉक्टर से सजेशन लेके ही करना चाहिए सब चीज़ें। जिम वगैरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो न्यू मॉम प्लीज़ डोंट गो फॉर एक्सरसाइज एंड फास्ट, मतलब डाइट। खीरा, केवल सलाद खा लिए, खीरा खा लिए, या फिर वो मूंग दाल वो स्प्राउट खा लिए, तो वो सब खाइए। साथ में हेल्दी फूड लीजिए, हैवी फूड लीजिए, ताकि आपका दूध, आपका जो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं उसमें भी जा रहा है बच्चे को। तो आप यदि ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर दी हैं तो भी आपको अपना हेल्थ मेंटेन करने के लिए 2 साल तक अच्छा खाना ही चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और इनकरेज करिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सब्सक्राइब देखती हूँ कि सब्सक्रिप्शन बढ़ा तो मैं खुश होती हूँ, लाइक बढ़ता है तो और खुश होती हूँ, और कमेंट आता है तो मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।